नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और इसमें मैं नई नई तरह की जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो आज की भी जानकारी कुछ ऐसी ही है। अब फूलों का सीजन देखिए, सर्दी का समय जो होता है फूलों का समय होता है। आप देख रहे हैं चारों साइड जो है बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। हमारा बगीचा फूलों से भरा हुआ है, सैकड़ों तरह के फूल लगे हुए हैं। तो ये तो बात सर्दियों में खिलने वाली की हो गई, जो बिल्कुल मेन सर्दी के अंदर फूल खिले हुए हैं। और ये सारी गुलदाउदी है। आज एक ऐसे फ्लावर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेडिसिन भी है और फूल भी है। बहुत ही खूबसूरत फूल उसमें आएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है दोस्तों कि लोग कहते हैं मेरे तो एक फूल आए, दो फूल आए। आप लोग भी लगाते हैं, तो ज्यादा फूल कैसे आए? गमला का साइज वही है, देखिए 10 इंची है, 8 इंची है, वही साइज है। बट ये गमला जो है पूरा फूलों से भरा हुआ है। इतने इतने सैकड़ों फूल इसके ऊपर, ये 8 इंची गमले के अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गमला है 8 इंची का और इसके अंदर इतने फूल हैं। तो आखिर इसका कारण क्या रहता है? कोई जादू मंत्र नहीं है इसमें। हमें छोटी सी टिप है, दो तीन टिप है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल से डिस्कस करूंगा, ताकि आप भी वो टिप अपना करके और एक गमले में दो चार फूल की जगह जो है 20, 50, 100 फूल, 200 फूल ले सके हमारी तरह ही। और मन को बहुत तसल्ली मिलती है जब गमला फूलों से पूरी तरह से भरा हुआ हो। तो मेहनत आपकी फलीभूत हो जाती है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको दिखाते हैं वो ट्रिक, जिससे आप भी अपने गमलों में इसी तरह से सैकड़ों फूल ले पाएंगे, जैसा कि हम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज ऐसे फूल के बारे में बताने वाला हूं जो कि दवाई की दवाई है और फूल का फूल है। तो ये देखिए, ये है फूल, कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, इतनी कलियां आ रही हैं। लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं। तो हम क्या करेंगे, तीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप इसमें भर के फूल ले सकते हैं। एक ही पौधा, देखिए हर गमले के अंदर मैंने एक पौधा लगाया है और ये इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसा ग्रोथ कैसे आया और हमें क्या ट्रिप अपनानी है कि ये गमला फूलों से भर जाए? और ऐसी कौन सा तरीका है कि इसके फूल को और पत्तों को हम दवाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया जो है मेडिसिन का काम करेगा, नेचुरल मेडिसिन का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक बार पहचान, ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला नाम सुनते ही कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा कि कैलेंडुला क्या है, क्या मेडिसिन है। अब देखिए, ये इसकी सैपलिंग होती है इस तरह की सैपलिंग होती है छोटी। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको गार्डन दिखाया अपना। अब हमारे गमले तो हजारों गमले इसके अंदर फंसे हुए हैं। तो ये सीजन तो खत्म होगा, अगला सीजन जो स्प्रिंग सीजन, जिसको बसंत सीजन कहते हैं, उसके लिए ये फ्लावर हमें तैयार करने हैं। तो ऐसे में डबल गमले रखने सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इन सैपलिंग्स को देखिए इन नर्सरी थैलियों में लगा देते हैं। ठीक है, नर्सरी पॉली में लगा करके और इसकी देखभाल करते हैं। अब इतना बड़ा हो गया, अब जो है हम इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं। जैसे हमारी गुलदाउदी खत्म होगी, उसको उखाड़ेंगे और इसमें इसकी शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा इसका, जैसे आप मानिए कि अब जो है इसको हम लगाएं तो काफी लंबा टाइम लेगा। या गुलदाउदी जनवरी में खत्म होगी, तब हम इसको लगाएंगे तो ये इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस थैली में इसकी ग्रोथ हमारी हो चुकी है और हम इसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन शिफ्ट करके क्या होगा कि ये दो चार फूल लेकर के क्या हम राजी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको हम ज्यादा फूल लेने के लिए क्या करते हैं, फिर हम इसका मेडिसिनल यूज भी बताएंगे आपको। तो देखिए, ज्यादा फूल लेने के लिए अब हमारे गमलों में ये पौधा लगा हुआ है या यहाँ पे थैली में लगा हुआ है। तो थैली में तो इतनी ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि थैली छोटी है और फर्टिलाइजर इसको प्रॉपर मिलेगा नहीं। क्योंकि जब हम इसकी ज्यादा ग्रोथ लेनी है, नंबर ऑफ इसके ब्रांचेस बढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से इसको फीड भी हमें देना होगा, यानी कि खाना भी देना होगा। तो खाना क्या देंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इसकी पिंचिंग का काम। पिंचिंग में क्या करना है कि ये देखिए, गौर से देखने वाली बात है। पिंचिंग में क्या करना है, ये जो मेन बर्ड आ रही है इसको हम ऐसे ऐसे तोड़ देंगे। कैंची से यहाँ जा नहीं पाएगा, उंगली ही जा पाएगी। इस मेन बर्ड को हमने तोड़ दिया। अब क्या होगा कि जो इतनी साइड ब्रांचेस इसकी सारी बढ़ के पूरे गमले को कवर कर लेगी। लेकिन अगर हम इसी ब्रांच को पहले देखिए फूल हम ले लेंगे तो क्या होगा कि ये ब्रांचेस नहीं बढ़ेंगी। तो हमें इनको कलियों को तोड़ लेना है। ये देखिए, ये जो है पिंचिंग कर देनी है, कहने का मतलब ये हो गया। अब इसमें जैसे दो पौधे मैंने छेड़े हैं, ये देखिए कितना बढ़िया फूल था,
इसको हमने निकाल दिया। इसी तरह से हर के साथ कर देना है आपने, जो भी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, इन स्टार्टिंग स्टेज में इनको आपने तोड़ लेना है। ये ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, फूलों की नंबर इंक्रीज करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो टिप नंबर 1 तो ये है। टिप नंबर 1 याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी पिंचिंग हम कर लेते हैं। दूसरा टिप क्या करना है? दूसरा टिप ये करना है आपको कि अब जब पिंचिंग कर दी और नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ानी है तो इसको फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर क्या? कई लोग सोचते हैं हम वर्मी कंपोस्ट डाल दे रहे हैं उससे हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता जो इसको माइक्रो मल्टी न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये डालते हैं हम फ्लावर फूड। फ्लावर फूड कैसे डालना है? टिप नंबर 2 है। इसको आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे खोद देना है, हल्का हल्का खोद देना है ऐसे। मिट्टी को कहने का मतलब लूज करना है आपने। देखिए मिट्टी हमने ये लूज कर दी। अब मिट्टी लूज कर दी, अब खुरपे की हमें जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, मिट्टी लूज करके यहाँ पे थोड़ी सी जगह को मिट्टी से खाली करेंगे और हमारा जो ये फ्लावर फूड है, ये देखिए खुला हुआ पैकेट है, इस फ्लावर फूड को हम ऐसे लेंगे और ये देखिए ये सीजनल फ्लावर फूड है, यहाँ हमने डाला, इस मिट्टी से इसको ऐसे ढक दिया। अब दूसरी जगह जो है हम थोड़ा सा और करेंगे। देखिए ऐसा किस लिए, कई लोग कहते हैं एक साथ डाल के खत्म करते हैं, कई लोग खुला डालते हैं। कभी भी खाद को खुला नहीं डालना चाहिए। और ऐसा किस लिए किया हमने कि भाई एक जगह नहीं 3 जगह डालना है। प्लांट की रूट जो है चारों दिशाओं में है गमले में। अगर एक साइड में डालेंगे तो प्लांट का जो बढ़वार होगी, ग्रोथ होगी, वो एक दिशा में हो जाएगी और दूसरा दिशा जो है वो अनपेक्षित रह जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए हमने इसमें 3 जगह पे खाद ये डाला, लगभग 2 अच्छी मुट्ठी खाद जो है इसके अंदर डाल दिया। अब हमने ये ढक दिया इसको ऐसे। तो ये टिप नंबर 2 हो गई फॉलो। अब टिप नंबर 3 क्या है? पानी का। पानी का काम क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम यहीं पर गलती करते हैं, खाद हम डाल देते हैं और जो भी हमारा वर्कर है, काम करने वाला, या हमें ही है, हम खुद ही करते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी एक्सेसिव कर देते हैं। पानी एक्सेसिव करने के कारण क्या होता है कि जो मटेरियल हमने डाला, ये फर्टिलाइजर डाला, वो सब घुल के नीचे से निकल जाता है। हम कहते हैं हमने खाद तो डाला था, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट आने के लिए क्या करना है, पानी तो डालना है। टिप नंबर 3, पानी डालिए, लेकिन कितना डालिए? देखिए ये पानी हमने कितना डाला, लगभग आधा लीटर पानी डाला। 8 इंची गमला है ये और ऊपर से जगह इतनी खाली छोड़नी है। आधा लीटर पानी डाल दिया, वो पूरे गमले के लिए सफिशिएंट है। तो जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो पूरी तरह से घुल करके इसके अंदर और रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। प्लांट की रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके एकदम ग्रोथ पे आएंगी। अगर हम ज्यादा डाल देंगे, इसके नीचे से निकल के सारा न्यूट्रिशन डिजोल्व होके चला जाएगा, प्लांट को मिलेगा ही नहीं। तो ये टिप नंबर 3 टिप हमारी ये हो गई। आप इसको अपना करके फुल फ्लैश फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगली बात आती है दोस्तों कि इसको हम मेडिसिन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये फूल काटा है, अब इसको क्या करना है, ये देखिए ये जो पेटल्स हैं हमारी, ये देखिए इस तरह से जब फूल सूखता है या ऐसे भी, आप इन पेटल्स को ऐसे निकाल करके और आप इसको छाया में सुखा के रख सकते हैं। छाया में सुखा के रखिए और चाय में, काढ़े में इसको बॉयल करके आप लेंगे तो ये एक एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसका चाय आप पिएंगे तो नेचुरल एंटीबायोटिक होने की वजह से आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और जो फालतू के बैक्टीरिया, वायरस अगर एंटर करते हैं तो उनके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो देखिए कितना बढ़िया है, आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का इम्यूनिटी एनहांसर का काम करेगा। तो ये तो इसके फूल की बात हो गई दोस्तों। देखिए फूल का कितना बढ़िया यूज है इसका। कैलेंडुला फूल है, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये पत्तों की बात है, पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें। किसी तरह का आपका जख्म हो, हील ना हो रहा हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो या कहीं खुजली, इचिंग हो, इस पत्ते को ऐसे करके, और ये देखिए इसका एक रस निकलेगा। ये देखिए इस तरह से रस निकला है इसका, कैलेंडुला का जो रस है,
इसको उस जख्म पे या उस खुजली वाले पार्ट पे लगा देंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपका जख्म है वो पूरी तरह से हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि एक नेचुरल एंटीबायोटिक है ये। उसके ऊपर पड़ते ही जख्म हीलिंग हो जाएगी। कोई जो बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर है जो आपके जख्म को हील नहीं होने दे रहा, भरने नहीं दे रहा है, तुरंत भरना शुरू हो जाएगा। तो देखिए है ना, फूल का फूल और दवाई की दवाई, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा जिसको आप लगा सकते हैं। और लास्ट में इसका बीज भी बचा करके, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसके बीज को तैयार करके अगले साल फिर से इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो ये अद्भुत पौधा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।